हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिहार झारखंड यूपी का ये फेमस दाल पूड़ी, जिसे हर फेस्टिवल हर त्योहारों में इसे बनाया जाता है और इसे अपने मनपसंद सब्जी या खीर के साथ खाया जाता है। तो आज इसी दाल पूड़ी को बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को आज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप चने की दाल। दाल को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर साफ़ करना है। इसे 2 से 3 पानी से धोकर साफ़ कर लेना है और धोकर इसका सारा गंदा पानी फेंक देना है। और इसे हम लेते हैं एक प्रेशर कुकर में। सारे दाल को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से उबल जाता है। तो इसमें हम डालते हैं 1 कप पानी। साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाता है ना, तो इसके ऊपरी वाले झाग जो होते हैं ना, उसे फेंक देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं, पर नमक मैं पीसते वक्त डालती हूँ, इसलिए इस वक्त नमक नहीं डालूंगी। इसमें मुझे लगाना है 1 से 2 सीटी। और ये लीजिए, 1 से 2 सीटी आ गई है। बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। तब तक उसमें डालने के लिए हम यहाँ पे कुछ मसाले बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाला 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा, साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले और 4 सूखी लाल मिर्च हमने लिए हैं। इसे लो फ्लेम पे हल्का रोस्ट कर लेना है और ये जब ठंडा हो जाए तो हमें इसका एक पाउडर बना लेना है। और ये लीजिए, मसाला तैयार हो गया है और कुकर का स्टीम भी खुल गया है। और ये देखिए, मैं आपको दाल दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये पक चुकी है। तो बस करना क्या है, अब इस दाल को एक छन्नी में डालकर छान लेना है और इसका सारा पानी अलग कर लेना है। और इस पानी को फेंकना नहीं है, आप इसे दाल बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं या फिर आटा भी गूँथ सकते हैं। तो उसे हमने छनने के लिए रख दिया है। अब लगाते हैं आटा। तो आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा। साथ ही हमने डाला थोड़ी सी नमक और मोयम के लिए हमने डाला है रिफाइन ऑयल। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक और तेल अच्छे से आटे मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए। बाद में फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नरम मुलायम डो तैयार कर लेना है। दाल पूड़ी के लिए आटा ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। मीडियम नरम मुलायम हमें इसे गूँथ कर तैयार कर लिया है। और लास्ट में उसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा तेल और इसे ढक देते हैं। ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, दाल का भी पानी अच्छी तरह से छन चुका है। अब इसे एक मिक्सर के जार में ले लेते हैं। सारी दाल को इसमें डाल लेते हैं और साथ ही इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और ढक्कन बंद करके इसे बिना पानी का रुक रुक कर हमें इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने सूखा ही इसे पीस कर तैयार किया और देखिए कितनी बारीक पीसी है। इसे बिल्कुल ऐसे ही पीसना है। तो अब इसमें डालते हैं मसाला जो हमने भुना था ना, उसी का पाउडर बनाया है और 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाला है। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी मसाला नहीं पड़ता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये लीजिए, दाल की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि पूछो मत। तो चलिए, आटा भी काफ़ी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है और इसे एक बार अपने हाथे से फिर से मसल देते हैं। और जिस भी आकार की आपको पूड़ी बनानी है, एक लोई ले लेते हैं और लेकर इसे अपने अच्छे से हाथों से गोल गोल घुमाकर एक पेड़े के आकार में इसे बना लेते हैं। अब इसे सूखे आटा या मैदा में लपेट कर इसे अपने अंगूठे से गोल गोल कटोरे नुमा से बना लेते हैं। और इसमें भरकर 1 चम्मच हमने यहाँ पे स्टफिंग डाला है और इसे चम्मच से हल्का दबा देते हैं और इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। इसे अपनी हथेली से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा आटा है ना ऊपर से, उसे हटा देना है। और फिर से इसे अच्छी तरह से सील करके गोल गोल घुमाकर इसे पेड़े की तरह बंद कर देते हैं और इसे अपने हथेली से दबाकर अच्छे से सूखा आटा लपेटकर इसे बेल लेते हैं। दाल पूड़ी हमेशा थोड़ी बड़ी साइज और मोटी साइज की बनाई जाती है। ये बड़ी बड़ी और मोटी मोटी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे आप जैसे चाहते हो वैसे बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने एक पूड़ी बेल ली है। इसी तरह सारी पूड़ी को भरकर बेल कर पहले तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे लीजिए, मैंने कुछ पूड़ियों को बेल कर तैयार कर लिया है और तेल भी गर्म होने के लिए बिठा दिया है। तो चलिए, तेल गर्म हो गई, पूड़ियों को तल लेते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तेल आपका पूरी तरह से गर्म होगा तभी आपकी पूड़ी अच्छी तरह से फूलेगी और ये फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हमारी पूड़ी फूलकर तैयार हो गई है। तो दोनों साइडों से अच्छे कलर आने तक इसे सेक लेते हैं और ये बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, पहले दाल पूड़ी हमारी फूलकर तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से सारी पूड़ियों को तल लेते हैं।
और ये देखिए पूड़ियाँ कितनी शानदार फूल-फूल कर तैयार हो रही, बिल्कुल भटूरे जैसी बन रही है। तो सारी पूड़ियों को हमने इसी तरह तल लिया है और ये देखिए फटाफट हमारी सारी दाल पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएँ और खाएँ और कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे सर्व किया है दम आलू के साथ और इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप इस आलू दम को भी ट्राई कर सकते हैं और इसे अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं। तो लीजिए हमारी शानदार दाल पूड़ी बनकर तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। तो मैं आपको एक दाल पूड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ। इसका स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, बहुत ही अच्छी तरह से स्टफिंग होता है और ये बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ रहता है और ये खाने में बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स मैं तो चली इसे एंजॉय करने, आप भी इसे बनाएं और कमेंट कर कर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।